आप देख रहे हैं बीनमाल की हलचल की खबरें। हमारे साथ है सावड़ा राम जी। बीनमाल हलचल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। तो श्रावण मास चल रहा है तो आप सभी को हर हर महादेव की जय कहूँगा और इसी के साथ में आपको आपकी जानी पहचानी जगह पर लेके जा रहा हूँ, परंतु उसको अलग दृश्य से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखना न भूलें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर भी जरूर कर लें। ये आपकी जानी पहचानी जगह है, जैसा कि आपको साफ साफ दिखाई देता है कि कुछ इसको पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, परंतु अब बड़ी बड़ी दुकानें व बहुत ही बड़ा पर्यटन स्थल बना हुआ है। जी हाँ, ये है हमारा सुंदा MS एंड कंपनी बीनमाल का होने वाला है पटाखों को लेकर बड़ा धमाका। केवल व्यापारी संपर्क करें। यहाँ पर विकास बहुत ही काफ़ी हुआ और हद से ज़्यादा हुआ है, परंतु कुल मिला के इतना ही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सुंदर और सौम्य पहाड़ियाँ थी, जो कि अब श्रावण मास है और बारिश के दिन है तो हरा भरा सा हुआ हमें दिखता है, यानी कि धरती ने हरी सुंदर ओढ़ी हुई है और जिसको देख करके हमारी आंखों को काफ़ी ठंडक पहुंच रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे व प्रकृति व जन्य जीवों को देखकर ही हमारा सतत चलने वाला चक्र है जो चलता है, परंतु प्रकृति के जो दृश्य हमको दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही आनंदमय है। और जैसा कि इन दृश्य में आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर शानदार सुविधाएँ भी हुई है, तो सुविधाओं के साथ में ये कंक्रीट के जंगल कह सकते हैं जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी कुछ न कुछ प्रकृति को धक्का पहुंचाने वाला है, या कुछ कह सकते हैं कि ये नुकसानदायक है। परंतु जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है इस पहाड़ी का, और इसके नीचे खड़े हैं बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें जो लोगों के ठहरने की सुविधा है, कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही आरामदायक सुविधा है। और जैसे कि ये रिसोर्ट बने हुए हैं जो कि अपनी कमाई के लिए, तो ये पर्यटन स्थल के साथ साथ हमारे कह सकते हैं कि ये आर्थिक व्यवस्था की भी ग्रोथ है। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इसी सुंदा पहाड़ी की तहलटी में, जहाँ पर कि कभी कभार कोई कुछ ही लोग दिखते थे, परंतु अब लोगों की रेलम पेल है, तो जगह की भी आवश्यकता है, सुविधाओं की भी आवश्यकता है। और सुविधाएं एक से एक हर किसी को चाहिए और वो भी प्रकृति की गोद में मिले तो क्या कहिएगा। तो इसी प्रकार से ये सुंदा पर्वत की तहलटी है और मैं आपको लेके चल रहा हूँ। वीडियो पूरा का पूरा देखें, वीडियो कुछ जरूर बड़ा हुआ है। ये माली समाज भवन है जो तहलटी में आया हुआ है, और जिसको आप देख करके और वहाँ से इस प्रकृति के दर्शन करके अभिभूत हो जाएंगे। तो ये प्रवेश करते ही दाईं तरफ पेड़ों की कतार की हुई है, और इस प्रकृति के बारे में भी हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। परंतु ये देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर ये माली समाज का जो कि तहलटी में बना हुआ नव निर्मित बहुत ही बड़ा भवन और इसका कह सकते हैं परिसर है, जो लगभग 16 से 17 बीघों में फैला हुआ है, जो कि 6 से 7 भागों में बटा हुआ है, जिसका एक एक हिस्सा दिखाऊंगा और हर हिस्से के बारे में मैं उसकी खासियत का भी वर्णन करूंगा। जैसा कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तरफ तो आपको दिखाएगी रितमा, व कह सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि मैं कह रहा था आगे कि यहाँ पर कंक्रीट के जंगल खड़े किए हैं, तो कंक्रीट के जंगल खड़े किए हैं, तो इसमें पेड़ों के जंगल लगा करके इन्होंने कह सकते हैं 100 गुना नहीं 1000 गुना डेवलप किया है। पेड़ पौधे आदि लगा करके ये ज़मीन बहुत ही बंजर पड़ी हुई थी, परंतु कह सकते हैं कि अब इसका विकास हो चुका है। और वो भी अब मैं ये जो भी जिसको भी ये देना चाहूँगा धन्यवाद, या कह सकते हैं जिसका श्रेय वो है समस्त माली समाज, कह सकते हैं कि 5 पट्टी, क्या कह सकते हैं कि बारमेर, सिरोही आदि पाली तक के भी लोग इसमें शामिल हैं। और ये बहुत ही बड़ा भव्य परिसर है जिसको 6 से 7 भागों में डेवलप किया जा रहा है। और इसी में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो पहाड़ी पर बना हुआ था भवन, जो कि वो लगभग कह सकते हैं कि वो अधिक काम का न था, परंतु ठहरने की जो सभी समाजों की थी वो धर्मशाला, उसी प्रकार से वो भी एक धर्मशाला थी। परंतु ये जो 3 मंजिला बना हुआ है माली समाज का भवन, जो बहुत ही VIP है, कह सकते हैं कि 3 स्टार होटल से भी अधिक सुविधा है, यानी कि 5 स्टार के लगभग यहाँ पर सुविधाएं मौजूद है। और ये देख सकते हैं बहुत ही
अच्छा लुक लिए हुए बनाया हुआ है, जो कि मैं अंदर तक लेके चला जाऊंगा। इससे पहले आप देखेंगे इसके बाहर के लुक को, जो कि मैं आपको कैमरे की दृष्टि से वह घूम फिर के दिखाने जा रहा हूं, जो बहुत ही शानदार व भव्य है। पेड़ों की छाव और हरितमा छाई हुई, जिसमें पेड़ अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ है धरती दोहरारी, तो दूसरी तरफ आपको दिखाई देंगे पहाड़ों से हरित माँ फैली हुई, यानी कि पहाड़ी दर्शन। तो ये जो फैला हुआ है परिसर, जिसमें सबसे पहले दाई तरफ जो मेरे और ये दाई तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, कह सकते हैं समराथल के दोहरे, तो दूसरी तरफ माउंट आबू के पहाड़। तो इसी प्रकार से ये बहुत ही भव्य और विशाल बना हुआ है माली समाज का भवन, जो कि देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। बहुत ही इसमें अधिक मेहनत व रुपया व खर्चा व लगा हुआ है। और मैं सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो पहाड़ी पर बनाया हुआ था, जो भव्य, वो भी लगभग ही था, परंतु वो पहाड़ों में था, परंतु ये धरातल पर है, जो कि देख सकते हैं रिफ्लेक्शन काउंटर है, जो कि बाई तरफ होता है। और ये देख सकते हैं ये है यहाँ पर लगी हुई लिफ्ट, और लिफ्ट के बाद में देख सकते हैं नीचे बहुत ही बड़ा और भव्य और शानदार भवन है, बना हुआ है हॉल, जिसमें आप बहुत से बड़े बड़े कार्यक्रम कर सकते हैं। राजनीतिक दल अपनी पार्टियां के लिए भी कार्य कर सकते हैं, यानी कि भाड़े पे लेकर के हो सकता है। वह इसी के साथ में मेरे पीछे की और ये जो भवन खड़ा करने में जिन्होंने धन के रूप में सहयोग दिया, उनकी बहुत ही बड़ी लिस्ट लगी हुई है, जो कि आपको दिखाई दे रही है। और ये देख रहे हैं भवन, जो कि इसमें काफ़ी सुविधाजनक व बहुत ही लुक लिए हुए लाइटिंग के साथ में ये बहुत ही शानदार भवन है, जो कि शादी व पार्टियों में आप काम में ले सकते हैं, और बहुत ही न्यूनतम दर। तो ये कुल 46 कमरे वाला सभी सुविधा से युक्त AC व बहुत ही बड़े हॉल व लिफ्ट युक्त है, जो कि बड़े से बड़े शादी समारोह इसमें करना बहुत ही आसान और भव्य है। पर जैसे कि एक टेंट की खर्चा होता है 7 से 8 लाख, परंतु ये लगभग एक दिन में लगभग 1.25 लाख रुपए में मिल सकता है। और लगभग कह सकते हैं कि सारी सुविधा से युक्त है, जैसे कि ये लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से आप तीसरी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और ये ऊपर बना हुआ है, तो वहाँ पर चलते हैं हम भवन के। और ये है अभी नए अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए हैं, भंवरलाल जी सोलंकी, जो कि ये बहुत ही समाज सेवी है और समाजभावी है, और यहाँ पर कर रहे हैं श्रावण मास। तो लोगों का यहाँ पर भी आने के लिए तांता लगा हुआ है, उनसे मिलने के लिए ललित है। जैसा कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि 20 आते हैं और 50 जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा परिसर। और ये है टीकू सिंह जी जैन, जो कि राम जी दीर्घमल जी जैन के पुत्र हैं, और इन्होंने भी धोराडाल स्कूल बनाई थी। तो ऐसे ही ये भवन निर्माण नहीं होती, इसमें कड़ी मेहनत लगती है, रुपयों के साथ बहुत बड़ा समय जो कि अनमोल होता है वो देना पड़ता है, तभी जा कर के ऐसे भवन खड़े कर रहे हैं। और जैसे कि उस पर बैठ करके हाथों हाथ काम करवाना, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और ये है मोहनलाल ठेकेदार परमार, जो कि तारबंदी भी करता है। और इसी के साथ बैठे हैं अध्यक्ष माली समाज सुंदा पर्वत माली समाज संस्थान के अध्यक्ष भंवरलाल जी, जो कि खुद घूम फिर करके इधर देख करके सारा का सारा कार्य करवाता है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कि बैरिटिंग की है पेड़ पौधों के लिए, वो भी सराहनीय है। तो मैं कहना चाहूँगा कि शंकरलाल जी टोर से हो, गलबाराम जी छुंदेसा हो या भंवरलाल जी सोलंकी हो, इनकी बहुत ही कड़ी मेहनत लगी है, तभी ये किसी ज़माने में बंजर और आँखों को न भाने वाली ज़मीन को एकदम शानदार सोना बना दिया है। और ये हर किसी 36 कौम के काम आ सकती है, अपने लिए मौके लगते बड़े बड़े समारोह आयोजित करने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा शानदार भव्य व न्यूनतम दर पर भी ये 36 कौम के लिए उपलब्ध रहेगा, व माली समाज के लिए तो हमेशा ही रहेगा। वह इसी में ही कुछ शिक्षा को लेकर भी विचार विमर्श चल रहा है, जो कि यहाँ पर हो सकता है कोई अकादमी खुले या कुछ कैंप्स लगे, जिसके जरिए बच्चों को उचित शिक्षा दी जाए। इसमें वो अलग से परिसर बनाया जाएगा और अच्छे अच्छे शिक्षकों को लगाया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य सुधरे व चल रही पीढ़ियों का और 36 कौम के लिए भी ये उपलब्ध रहेगा। शादी ब्याह के लिए जो कि जाते हैं, कोई उदयपुर जाता है, जयपुर जाता है, जोधपुर जाता है, गुजरात जाता है अपने शादी ब्याह के लिए, तो ये उपलब्ध बहुत ही बड़ा रिसोर्ट टाइप में बना हुआ है। माली समाज का शानदार परिसर वाला संस्थान
जो कि आप सभी के लिए यहाँ पर स्वागत है। और जहाँ पर से एंट्री होगी वहाँ से ही फुलवारियाँ और पेड़ पौधे ले जा करके कह सकते हैं कि पूरे रास्ते को सवार दिया है। अंदर एंट्री होते ही आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ आए, प्रकृति की गोद में। यहाँ पर सनसाइट पॉइंट तक के दर्शन होंगे। एक तरफ समराथल के धुनों का आनंद होगा तो दूसरी तरफ हरित पहाड़ियों का भी जैसे कि त्रंबकेश्वर में दिखाई देता है वही दृश्य है। यहाँ पर इस परिसर में खड़े होकर जब हम देखते हैं तो वही दृश्य उपलब्ध होता है। तो मैं सभी भीनमाल हलचल के दर्शकों से कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये शानदार भवन बना हुआ है जो सभी के लिए है और सभी के लिए उपलब्ध रहेगा। हर हर महादेव। तो इसी प्रकार से आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। परंतु इस वीडियो को अगर शेयर नहीं करेंगे तो कुछ काम नहीं आएगा, इसलिए सभी को फ़ायदा लाभ पहुंचाने की वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें।